अकबर। साथियों, दुनिया को यह लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के उस गेम के बाद ईरान जो है बैकफुट पर चला जाएगा और ईरान उसमें फंस जाएगा। जो बयान बीते दिन डोनाल्ड ट्रंप ने दिया और उस बयान के बाद जिस तरीके से ईरान का पलटवार आया, उससे ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप सकते में है बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। अच्छा, नेतन्याहू के बौखलाने की दो बड़ी वजहें हैं। एक बड़ी वजह इजराइल का राष्ट्रपति और दूसरी सबसे बड़ी वजह कैंसेट, इजरायली संसद। दोनों ही इमारतों पर अटैक के संकेत मिले। दावा किया जा रहा, खबरों में बताया जा रहा है कि एक धमाका नॉर्दर्न इजराइल में हुआ और उस धमाके के बाद बताया जा रहा है कि इजरायली राष्ट्रपति के घर के पास यह धमाका हुआ और उसके बाद जो है उसको बंकर में घुसना पड़ा। तो क्या सवाल यह उठता है कि राष्ट्रपति को असैसिनेट करने के लिए, अटैक करने के लिए, उसको मारने के लिए बड़ा हमला किया गया था ईरान की तरफ से या हिजबुल्लाह की तरफ से? क्योंकि उधर नॉर्दर्न जो इजराइल है उस तरफ हिजबुल्लाह मजबूती से एक्टिव है। दूसरी तरफ एक हमला किया इजराइल पर ईरान ने, जिसमें चलते हुए संसद सत्र को रोकना पड़ा। तो क्या यह संसद के आसपास भी धमाका हुआ? इस पर भी बातचीत करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप के उस गेम प्लान का भी पूरा का पूरा खुलासा करेंगे, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। क्योंकि कहा जा रहा है कि लगभग 3000 एलाइट कमांडो जो है वो मिडिल ईस्ट में उतर रहे हैं या उतर चुके हैं। और इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की ये टैक्टिक्स ऑयल मार्केट को मैनिपुलेट करने को लेकर के, शेयर मार्केट्स को मैनिपुलेट करने के लिए, और दूसरा टाइम बाई करने के लिए, ताकि जंग के लिए जरूरी सामान जुटाया जा सके। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। ये हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागा है किरियत शमोना में। ये इजरायली प्रेसिडेंट की फ्लीज के पास यह हमला हुआ। जो इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हेरजोग, उनके घर के पास ये अटैक हुआ। बताया जा रहा है कि उनके घर पर ही अटैक किया करने की कोशिश थी। और हिजबुल्लाह के इस रॉकेट अटैक के बाद कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट इसाक जो है वो उनको बंकर में भागना पड़ा। ये इन कॉन्टेक्स्ट का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, इसमें बताया गया कि हिजबुल्लाह रॉकेट्स स्मैश किरियत शमोना एज इजरायली प्रेसिडेंट फ्लीज। इजराइल प्रेसिडेंट इसाक हेरजोग इज फोर्स्ड टू रन टू अ बंकर एमिडिस द बैरेज। ये बात कही गई। और दूसरी बड़ी खबर मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ईरान के एक हमले से जुड़ी हुई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इजरायली संसद को निशाना बनाया। जरा ये देखिए, ये बताया जा रहा है क्लस्टर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया और उसमें जो है इजराइल की संसद भी जद में आई। ये देखिए, ये हमला किया गया और इस हमले के बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर नुकसान हो और उसके बाद ये और अफरा तफरी का माहौल। रेयान रोज़बियानी देखिए ये ट्वीट किया, बताया कि अनदर राउंड ऑफ ईरानियन क्लस्टर मिसाइल्स हेडिंग टू इजराइल, द कैंसेट सेशन वाज इंटरप्टेड शॉर्टली आफ्टर द लॉन्च ऑफ रॉकेट फ्रॉम ईरान। बताया गया कि ईरान की तरफ से हमला करने के बाद कैंसेट का जो सेशन था वहाँ पर एक तरीके से उसमें अवरोध उत्पन्न हुआ। लोग वो जगह छोड़ करके बाहर आ गए और ये उससे जुड़ी हुई तस्वीरें हैं दोस्तों। कुछ और तस्वीरें हमलों की मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये क्लस्टर मिसाइल के हमले के बाद की तस्वीरें देखिए। पूरा इलाका जो है तबाह हो चुका है, मलबा पड़ा हुआ है। ये हमले के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पूरी बिल्डिंग्स जो है, आसपास की जो इमारतें हैं, उनको बड़ा नुकसान पहुंचा है। क्रेडल ने ये वीडियो और कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं। ये तस्वीर भी देखिए जरा। ये जस्ट हमले के बाद की तस्वीरें, जब आसमान में पूरा का पूरा काला धुआं दिखलाई पड़ा। और ये एक तस्वीर जो एक तरीके से वाइड थोड़ा सा तस्वीर है, जहां पर आप एरो में देख सकते हैं ग्रीन एरो, जिस जगह पर धुआं उठ रहा है। बताया जा रहा है कि यह बड़ा प्रिसाइज अटैक था और इसमें किसी बड़ी शख्सियत को निशाना बनाया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। क्रेडल ने लिखा है
Israeli sources report several impact across the north, including the Haifa and the Nashar. हाइफा और नशर में कुछ हमले किए गए हैं और कुछ जगहें जो हैं कुछ और जगहों पर इजराइल के कुछ और इलाकों में भी हमले किए गए हैं। ये बात दोस्तों इसमें कही गई है। अब कुछ तस्वीरें, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। एक तरीके से क्लस्टर मिसाइल्स को रोकने के लिए इजराइल 10-10 इंटरसेप्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया, लेकिन एक भी हमला आयरन डोम रोक नहीं पाया इजराइल का। ये देखिए किस तरीके से हिट किया है, ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये पूरी रात इस तरीके के हमले हुए हैं। अच्छा, इस खबर को लेकर के एक और वीडियो देखिए। ये ईरान की तरफ से दागी गई ये क्लस्टर मिसाइल्स हैं। ये अलग अलग इलाकों में, खास तौर पर तेल अवीव, हाइफा और बीरशेबा में मिसाइलें दागी गई। बीरशेबा में हमले का एक वीडियो देखिए। ये जो उठता हुआ आप दूर धुआं देख रहे हैं, बहुत दूर से लिया गया ये वीडियो, शूट किया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि बीरशेबा की किसी बड़ी फैसिलिटी को निशाना बनाया गया। आपको पता है कि बीरशेबा इजराइल का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है और वहाँ पर आप समझिए कि 12 दिनों के जंग के दौरान कई बार ईरान ने अपनी मिसाइलों के जरिए अटैक किया था और ये उससे जुड़े दोनों वीडियो जो मैंने अभी आपको दिखाया। रेयान रोजबियानी लिख रहे हैं, ईरान मिसाइल्स फ्रेगमेंट्स लैंड इन बीरशेबा सिटी ऑफ द इजराइल, देयर आर द रिपोर्ट्स ऑफ 2 इंजर्ड। बताया जा रहा है कि इन हमलों में 2 लोग इंजर्ड हुए हैं, यह दावा किया जा रहा है। बताया जाकर सर्च एंड रेस्क्यू फोर्सेस आर ऑन दियर वे। ये जस्ट हमले के बाद की तस्वीरें हैं। आईडीएफ का कहना है, इजरायली ऑफिशियल्स का कहना है कि रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन की जो टीम्स हैं वो रास्ते में हैं, पहुंच रही हैं। ये इसमें बात की गई और ये बड़े नुकसान की खबर है बीरशेबा से, ये समझ में आ रहा है, ये दावा किया जा रहा है। एक और वीडियो देखिए। ये इरबिल, इराक के इरबिल के अमेरिकी सैन्य अड्डे पर यह हमला किया गया। खुर्रम शहर 4 मिसाइल के जरिए क्लस्टर म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया गया। देखिए एक साथ कितने मिसाइलें एक साथ गिरी हैं। ये सुलेमान अहमद ने वीडियो जारी किया अपने ट्विटर हैंडल से, बताया कि ईरान स्ट्राइक यूएस एंड इजरायली टारगेट्स इन एरबिल इराक विद खुर्रम शहर 4, ये इसमें कहा गया है। और अब मैं आपको बताता हूं कि बीते 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने कहां और कौन से अड्डों पर निशाना बनाया। ये वीडियो देखिए और मैं आपको इसमें तमाम सारे उन ऑपरेशंस की तस्वीरें बताई गई हैं और दिखाई गई हैं और उसका पूरा लब्बो-लुआब आपकी स्क्रीन पर मैं ट्वीट के शक्ल में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कहां ये एक तरीके से हमला किया है हिजबुल्लाह की तरफ से। इसमें देखिए बताया गया कि पिछले 24 घंटे में किरियत शमोना में 6 बार हमला किया हिजबुल्लाह ने। मलोट में एयर डिफेंस सिस्टम पर ड्रोन से हमला किया गया। माउंट मेरो में इजरायली सैन्य बेस पर हमला किया गया। किरियत शमोना के पास गुमा जंक्शन पर ड्रोन स्वार्म अटैक किया गया। इसके अलावा तैयबे में गाइडेड मिसाइल से सैनिक की गाड़ियों पर और सैनिकों पर हमला किया गया है। तो ये 5-7 बहुत इंपॉर्टेंट हमले हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर किए गए हैं जो मैंने अभी आपको बताया। और अब बात डोनाल्ड ट्रंप के उस झूठ फरेब की जिसमें ईरान को वो ट्रैप करना चाहता था, लेकिन ईरान ट्रैप हुआ नहीं। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल अचानक से एक ट्वीट किया जिसमें उसने 5 दिन तक जो है जंग रोकने की बात कही, हमले रोकने की बात कही और कहा कि इजराइल के एक बड़े नेता से, एक बड़े ऑफिशियल से उनकी बातचीत चल रही है जिसमें जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ सीधे तौर पर शामिल हैं। और इसके बाद में लगातार डोनाल्ड ट्रंप बयान देता रहा, पत्रकार पूछते रहे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उसने नहीं बताया। अब इसको लेकर के दोस्तों चर्चाएं गर्म हुई। इजरायली मीडिया ने एक नाम उछाला ईरान का, बागेर कालीबाफ का, जो ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर हैं। बागेर कालीबाफ के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि बागेर कालीबाफ ईरान के उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो एक तरीके से हार्डलाइनर माने जाते हैं, यानी कि वो जंग में बिलीव करने वाले माने जाते हैं कि अगर कोई हम पर हमला करे तो उसको एक तरीके से छोड़ना नहीं है। और उन्होंने, जब उनका नाम इजरायली मीडिया की तरफ से उछाला गया, तमाम सारे भारतीय मीडिया के भी चैनल्स उसमें आए और तमाम अलग अलग तरीके के दावे किए जाने लगे। आखिरकार
बागेर कालीबाफ ने इसको डिनाई किया और उन्होंने एक ट्वीट किया जो आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए क्या कुछ कहा गया है। उन्होंने सीधे तौर पर ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि ईरानियन पीपल डिमांड कंप्लीट रिमोर्सफुल पनिशमेंट ऑफ अग्रेशन। बताया गया कि ईरान की आवाम, ईरान की जनता दोस्तों दुश्मन को एक तरीके से पनिशमेंट देना चाहती है, उसको खत्म करना चाहती है। ऑल ईरानियन ऑफिशियल स्टैंड फॉर्मली बिहाइंड देयर सुप्रीम लीडर। बताया गया ईरान के सारे ऑफिशियल्स जो हैं, सारे अधिकारी, सारे नेता, जो भी लोग हैं वो सुप्रीम लीडर के साथ में खड़े हुए हैं तब तक जब तक कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग का ईरान अपना गोल अचीव नहीं कर लेता है। दूसरे हिस्से में उन्होंने बताया कि नो नेगोशिएशन हैव बीन हेल्ड विद द यूएस एंड फेक न्यूज इज यूज्ड टू मैनिपुलेट द फाइनेंशियल एंड ऑयल मार्केट। सीधे सीधे इसमें कहा गया कि कोई भी बातचीत, कोई भी नेगोशिएशन अमेरिका के साथ उनकी नहीं हुई है, नहीं हो रही है, और यह सिर्फ और सिर्फ एक फेक न्यूज प्रोपेगेंडा है जो अमेरिका और इजराइल की तरफ से फेंका गया है ताकि ऑयल और फाइनेंशियल मार्केट को मैनिपुलेट किया जा सके। यह बयान दोस्तों निकल के सामने आया है। अब एक तस्वीर और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं मार्केट मैनिपुलेशन से जुड़ी हुई। जरा इस खबर को देखिए। ट्रेड प्लेस्ड $580 million in oil bids ahead of Donald Trump's social media post of Iran talk। मतलब आप ये समझिए कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट करने से पहले $580 मिलियन का ट्रेड हो गया। $580 मिलियन का ट्रेड हो गया, यह बताया गया दोस्तों। यानी कि इसमें सीधे सीधे कहा जा रहा है कि यह एक तरीके से शेयर मार्केट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश थी और उसको लेकर के ये इस तरीके का बयान दिया गया। ये जरा देखिए ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, सुलेमान अहमद का ये ट्वीट है, रेयान रोजबियानी का ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर। देखिए इसमें क्या बताया गया। बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप के ईरान से बातचीत वाले सोशल मीडिया पोस्ट से पहले ट्रेडर्स ने $580 मिलियन के ऑयल, एक तरीके से ऑयल को लेकर के ट्रेड किया। यह पूरी तरीके से ऑयल मैनिपुलेशन था। 48 घंटे की धमकी, फिर नकली बातचीत की बात, और अब सब एक खेल है जिसमें आम लोग मारे जाते हैं और युद्ध भड़काने वाले पैसे कमाते हैं। यह बात दोस्तों इसमें इस ट्वीट में सीधे तौर पर कही गई। अच्छा, इस बीच जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप यह बयान दे रहा था, यह बात कह रहा था, ठीक उसी समय इजराइल जो है अमेरिका के कई महत्वपूर्ण शहरों को निशाना बना रहा था। दक्षिण ईरान में निशाना बनाया गया, सेंट्रल ईरान में निशाना बनाया गया, इस्फहान और खुर्रम शहर में निशाना बनाया गया और वहां पर उनकी जो एनर्जी फैसिलिटीज हैं उनको निशाना बनाया गया। यह बयान दोस्तों सीधे तौर पर ईरान की तरफ से दिया गया, जिसको लेकर के नरेंद्र नाथ मिश्रा ने ट्वीट किया। आपकी स्क्रीन पर देखिए, इसमें बताया गया कि अमेरिकी इजरायली आक्रमण ने मध्य शहर इस्फहान और दक्षिणी शहर खुर्रम शहर की ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया, जिसमें खुर्रम शहर पावर प्लांट की गैस आपूर्ति लाइनें प्रभावित हुई हैं और शहर में पूरी बिजली कटौती हो गई है। इसके जवाब में रिवोल्यूशनरी गार्ड की कमान ने इजराइल और अरब की खाड़ी के सभी बिजली स्टेशन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया और उस पर हमले करने की बात कही। कितना बड़ा खेल खेल रहा है। एक तरफ कह रहा कि 5 दिन तक रोके हैं, दूसरी तरफ हमले हो रहे हैं। और अब जो मैं खबर बताने जा रहा हूं, यह मोहर लगाएगी डोनाल्ड ट्रंप की धूर्तता को लेकर के, उसकी बेशर्मी को लेकर के। यह खबर देखिए जरा। सुलेमान अहमद ने यह खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर जो उन्होंने अपने जिसमें उन्होंने ट्वीट किया है, देखिए क्या बताया गया कि हजारों यूएस मरीन्स आर सेट टू एंटर द मिडिल ईस्ट ऑन फ्राइडे को हजारों जो है एक तरीके से प्रवेश करने वाले हैं। उसी दिन जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ खोलने की डेडलाइन दी है। करीब 2200 मरीन्स यूएसएस ट्रिपोली और यूएसएस न्यू ऑरलेंस के साथ सेंट्रल कमांड क्षेत्र में जाएंगे। हालांकि उन्हें स्ट्रेट तक पहुंचने में कुछ दिन और लगेंगे। यानी कि यह सीधे तौर पर इसमें जो संकेत मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्वेड करने की बात तो नहीं है, क्योंकि जो बात लकी बिस्ट कह रहे हैं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से जुड़ी। आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहे हैं। लकी बिस्ट कह रहे हैं कि एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान के साथ 5 दिन का सीज फायर चाहता है और दूसरी तरफ उसी समय एयरबॉर्न के
3,000 एलाइट सैनिकों को 35 C-17 विमानों से मिडिल ईस्ट में उतार दिया गया। सवाल यह है कि यह सच में शांति की तैयारी है, किसी बड़े ऑपरेशन के पहले की पोजीशनिंग। इतिहास गवाह है कि अक्सर सीज फायर युद्ध का अंत नहीं बल्कि अगली चाल से पहले का सन्नाटा होता है। जब जमीन पर हालात बिगड़ने वाले होते हैं तभी एयरबॉर्न यूनिट उतारी जाती है। जमीन पर हालात बिगड़ने होते हैं। और कीजिएगा, तो क्या अब यह जंग आसमान समंदर से आगे निकल चुकी है? क्या अब यह जंग जमीन पर लड़ी जाएगी? और आप यकीन मान करके चलिए, ईरान अपने आप में एक ट्रैप है, बहुत बड़ा ट्रैप है। और अगर अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स उतारता है तो यह जंग उसके लिए वियतनाम से भी ज्यादा खतरनाक बन जाएगी, ऐसा तमाम सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बोलते हैं। अच्छा, इस बीच एक और खबर आई कि सऊदी अरब और यूएई अब इस जंग में ऑफिशियली शामिल हो चुके हैं। ये ट्वीट देखिए, यूएई एंड सऊदी अरबिया हैव टेकन स्टेप टुवर्ड ज्वाइनिंग द वॉर अगेंस्ट ईरान। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह खबर, यह इसमें दावा किया गया। अब सवाल यह है कि जो खुद ही अमेरिका के टुकड़ों पर एक तरीके से अमेरिका के हथियारों पर पल रहे हैं और उन्हीं हथियारों, वही अमेरिकी हथियार मात खा रहे हैं, तो इस जंग में हासिल होकर के ये कर क्या लेंगे और इनका हासिल क्या होगा? बल्कि नतीजा यह होगा कि ईरान यूएई और सऊदी अरबिया पर हमले और ज्यादा तेज कर देगा, जैसा कि वो तमाम सारे अपने बयानों में कहता रहा। इस बीच अमेरिकी शहर टेक्सास से एक बड़ी खबर, उसकी ऑयल रिफाइनरी, उसकी दूसरी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी आग के हवाले हो गई है। देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें, जैक्सन हिंकल ने अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो पोस्ट किया, तमाम सारे ट्विटर हैंडल पर ये वीडियो शेयर हो रहा है। बड़ा बताया गया कि अचानक वहां पर धमाका हुआ और आग लग गई। अच्छा, आप देखो कि जब से ये जंग शुरू हो गई तब से 3 ऐसी घटनाएं हुई। बताया गया कि टेक्निकल खराबी हुई तो F-35 जो है हिट किया, बताया गया कि टेक्निकल खराबी हुई तो USS गेराल्ड R-4 ठीक हुआ, अब बताया जा रहा कि ये एक्सीडेंटल है। अब सवाल ये है कि ये संयोग है या प्रयोग है? क्या ये ईरान की तरफ से किया गया कोई प्रयोग तो नहीं है कि टेक्सास में घुस करके मार रहा है, जिसे अमेरिका छुपाना चाहता है? अगर बता दिया तो जो गुब्बारा है सुपर पावर का वो फूट जाएगा, फट जाएगा, क्या वही बात तो नहीं है? तो ये वीडियो, अब एक और तस्वीर देखें, इसकी एरियल फुटेज रेयान रोजबियानी अपने ट्विटर हैंडल से डाला। देखिए ये, अगर अब तमाम सारे लोग कह रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि अगर ये सिर्फ हादसा होता तो आग सिर्फ एक जगह लगी होती, कई जगह नहीं लगी होती। अब यहां देखिए आप, कई जगहों से धुआं उठ रहा है, आग लगी हुई है। इसका मतलब तमाम सारे लोग बता रहे हैं कि कुछ इसमें गेम है, कुछ इसमें बड़ी बात है। रेयान रोजबियानी का एक और ट्वीट देखिए, बताया गया वेलेरो रिफाइनरी इन द पोर्ट आर्थर टेक्सास आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ एन एक्सप्लोजन, रेडिजेंट्स वेर टोल्ड टू शेल्टर्स इन प्लेस, नो इंजरीज हैव बीन रिपोर्टेड येट एंड कॉज इज स्टिल अननोन। कारण बताया जा रहा है कि अभी भी अननोन है। ये बात दोस्तों इसमें कही गई है। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।